Hello students, good morning. Today we are going to discuss a new topic related with organisms and population. So in this chapter yesterday we discussed certain basic concepts related with this. So the topic for today is migration, that how the organisms they migrate or move from one position to another to fulfill their demands related with food, related with their mate and many more. सो माइग्रेशन होती क्या है? सो माइग्रेशन इज द टेम्परेरी मोमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम अनफेवरेबल प्लेसेस टू सूटेबल वंस टिल द वेदर कंडीशंस बिकम सूटेबल. मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, क्यों जा रहा है? क्योंकि जहाँ पे वो पहले है दैट प्लेस इज़ नॉट सूटेबल फॉर दैट ऑर्गेनिज्म, और वो अपने लिए एक कंफर्टेबल जोन के लिए मतलब सर्च कर रहा है. सो इट विल मूव टू अ कंफर्टेबल जोन. तो वो जो मोमेंट है दैट इज सेड टू बी द माइग्रेशन. फॉर एग्जांपल सर्टन जो बर्ड्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं, सॉरी एनिमल्स होते हैं, दे प्रेफर टू अवॉइड द वार्म कंडीशन, और सर्टन अवॉइड want to avoid the very cold condition. So the animals which avoid warm condition will migrate to cold places in the season of summer, and which are inhabitant of winter but they avoid extreme winter condition, they will move to warm countries or cities to avoid the cold condition. So this mechanism to move from one position to other or one place to other to ensure a better survival, that is known as migration. Okay, so migrant वो organism है that is migrating. Migration वो process है, वो event है जिसके थ्रू organism move करते हैं वो one place to another. और in this chapter we will discuss this primary mechanism जिसमें हम sexual relationship based and many other event के basis पे हम study करेंगे किसको? migration को. Okay, नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है, जो टर्म है दैट वी आर यूजिंग इन दिस चैप्टर इज सस्पेंड. सो सस्पेंड का मतलब है एक तरह से एक ब्रेक लगाना. ठीक, सो ऑर्गेनिज्म एस्केप, हाइड और रिमेन इनएक्टिव ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन. कोई भी ऐसा रिस्पॉन्स, कोई भी ऐसा मैकेनिज्म जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होता है टू अवॉइड द अनफेवरेबल कंडीशन, चाहे वो अपने आप को इस जगह से बाहर ले जाए, चाहे वो उसी जगह में खुद को हाइड कर ले, या वो अपनी जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, ताकि वो अनफेवरेबल कंडीशन में क्या कर सके, सर्वाइव. ऑल दीज इवेंट्स और फेनोमेना आर एक्चुअली पार्ट ऑफ सस्पेंशन. और उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? दैट ऑर्गेनिज्म इज इन सस्पेंड, कि उसने अपने जनरल मैकेनिज्म क्या कर दिए हैं, ब्लॉक. सो वो सस्पेंशन में तीन मैकेनिज्म अंडरगो करता है. फर्स्ट वन इज हाइबरनेशन, सेकेंड वन इज डोरमेंसी, and third one is estivation. So hibernation is winter sleep, estivation is summer sleep, and dormancy is a kind of inactive state. So all three collectively are considered as the suspend. So first we have to discuss about hibernation. So it is that state of inactiveness which is observed in winter season. ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट आर इनकेपेबल टू सस्टेन और टू ग्रो इन एक्सट्रीम विंटर और एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन, तो वो अपनी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं उनको सस्पेंड करके कुछ ऐसी कंडीशन में खुद को सस्टेन करते हैं ताकि उनकी डिमांड्स भी फुलफिल हो जाएं, और दे में सर्वाइव इन कोल्ड कंडीशन विद मैक्सिमम इनएक्टिविटी एंड मिनिमम यूटिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन. ओके, तो आपके जैसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो भी हैं, कोल्ड लिजर्ड्स हो गई, आपके अदर रेप्टाइल्स हो गए, मॉस्किटोज हो गए, ये सारे हाइबरनेशन शो करते हैं. मीन्स वी आर अनएबल टू ऑब्जर्व देम इन द पीरियड ऑफ एक्सट्रीम विंटर. सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो विंटर में हाइबरनेट करते हैं, that organisms are known as hibernator. So they undergo a deep sleep in the season of winter to conserve their energy, ताकि मिनिमम न्यूट्रिएंट के साथ भी वो सर्वाइव कर सकें किसमें? विंटर कंडीशन में. नेक्स्ट जो टर्म है दैट इज ऑब्जर्व्ड इन प्लांट्स ओनली एंड द टर्म इज डोरमेंसी. डोरमेंसी इज अ काइंड ऑफ कंडीशन जिसमें जो नया कुछ भी नहीं बन रहा एंड पुराने क्या कर रहे हैं, एक ऐसी स्टेट में है दैट दे आर नॉट शोइंग एनी न्यू ग्रोथ. So seed dormancy is the mechanism
to prevent germination during unfavorable condition as the probability of seedling survival is low. हमें पता है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें जो ऑर्गेनिज्म है, आपका प्लांट है, वो प्रॉपरली जर्मिनेट नहीं कर पाएगा. सो फॉर दैट रीज़न जो आपका प्लांट है वो सीड से सीडलिंग नहीं बना पा रहा, तो अपने आप को किस कंडीशन में रखता है, फॉर सम टाइम इन द सीड कंडीशन एंड वेट फॉर द फेवरेबल कंडीशन, ताकि जब फेवरेबल कंडीशन आए इट विल शेड ऑफ इट्स seed coat and will germinate in the form of seedling and can undergo further growth. ठीक है, तो dormancy is not only in seed, it can be in bud, it can be anywhere. तो जो चैप्टर था हमारा क्लास 11th में, उसमें हमने पढ़ा था कि डॉर्मेंट एक रेस्ट कंडीशन होती है जिसमें आप एक बार खुद को क्या बना लेते हो, इनएक्टिव, और वेट करते हो कि जब कभी फेवरेबल कंडीशन आएगी वी विल ग्रो इन अ बेटर वे. सो दैट कंडीशन इज सेड टू बी द सीड डॉर्मेंसी. तो जनरली प्लांट फर्टिलाइजेशन शो करता है और सीड की क्या कर लेता है, फॉर्मेशन. बट उस सीड से वो सीड कोट को एब्रप्ट करके स्प्राउट्स या सीडलिंग्स नहीं बनाता, क्योंकि उसे पता है कि वो जो सीडलिंग है दे आर अनेबल टू जर्मिनेट इन द कंडीशन दैट आर एक्सटीरियर, जो पहले इन्वायरमेंट में है. तो फिजिकल जो कंडीशन है वो आपकी सूटेबल नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं रजे, डॉर्मेंसी. तो फिजिकल डॉर्मेंसी का मतलब आप अपनी सीड कोट को ब्रेक नहीं करना चाहते ताकि सीडलिंग ना बन जाए, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, सीड डॉर्मेंसी. एंड द सीड इज सेड टू बी डॉर्मेंट. ऐसी क्या होती है, बड डॉर्मेंसी, कि जब अब्सिसिक एसिड रिलीज होता है तो तब आपकी जो स्ट्रेस कंडीशन है उनकी वजह से जो बड है वो बड की फॉर्म में ही सस्टेन करती है, उस बड से कोई नया आउटग्रोथ, लीफ, शूट, बड कुछ भी ग्रो नहीं करता. सो दैट इज बड डॉर्मेंसी. नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है दैट इज एस्टिवेशन, एंड एस्टिवेशन इज द समर स्लीप इन विच द फिशेज primarily they kept themselves inactive for the period of dry. So estivation एक ऐसा पीरियड है जिसमें प्राइमरीली जो फिशेज हैं वो अपने आप को एक इनएक्टिव मोड में रखती हैं. किन कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए, हॉट कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए, बिकॉज दे आर अनेबल टू सर्वाइव इन वार्म कंडीशन. तो एस्टिवेशन को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, द समर स्लीप, और ऑर्गेनिज्म जो एस्टिवेशन शो करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एस्टिवेटस. सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.